सात गहरे दोस्तों की कहानी शुरू होती है, जहां सलमान, अलीम, तनवीर, फरहान, वसीम, फैजान और मुदस्सिर बचपन से एक साथ हैं। सलमान सबसे होशियार था, उसके पास हर सवाल का जवाब होता था। अलीम बहुत मददगार था, जब भी किसी को जरूरत होती वह सबसे पहले खड़ा होता। तनवीर महफिल की जान था, उसकी बातें सबको हंसा देती थीं। फरहान को लिखने का शौक था, वह शानदार कहानियां सुनाता। वसीम बड़ा दिल वाला था, किसी की भी मदद करने से कभी पीछे नहीं हटता। फैजान नए आइडियाज से भरा रहता, वो सबको कुछ नया करने के लिए प्रेरित करता। और मुदस्सिर वो इस दोस्ती की जान था, सबको एक साथ जोड़े रखता। एक दिन उन्होंने मोहल्ले के बच्चों के लिए एक छोटी सी पढ़ने की जगह बनाने का सोचा, जहां किताबें हों, कहानियां हों और सपनों को उड़ान मिल सके। उनकी दोस्ती ने दिखा दिया कि अगर इरादा सच्चा हो और दिल एक हो तो छोटे से मोहल्ले में भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। सात दोस्त, एक सपना और दिल से की गई कोशिश, यही है इस कहानी का असली जादू। यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि सच्ची दोस्ती और सहयोग से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। वे हमेशा एक दूसरे का साथ देने का वादा करते हैं, यह जानते हुए कि हर मुश्किल का सामना मिलकर किया जा सकता। जब सातों दोस्तों ने मिलकर मोहल्ले में छोटी सी लाइब्रेरी बनाई तो शुरुआत में सिर्फ कुछ बच्चे ही आए, लेकिन धीरे धीरे उस जगह की पहचान बनने लगी। हर कोई जानने लगा कि ये वो जगह है जहां सपने पलते हैं। एक दिन एक अफसर वहां आया और बच्चों को पढ़ते देख हैरान रह गया। उसने पूछा, ये सब किसने शुरू किया? तो बच्चों ने जवाब दिया, सलमान, अलीम, तनवीर, फरहान, वसीम, फैजान और मुदस्सिर ने। अफसर ने उनकी कोशिशों को सराहा और उन्हें एक बड़ी लाइब्रेरी खोलने के लिए फंड दिया। अब सातों दोस्तों ने मिलकर एक ऐसा सेंटर बनाया जहां किताबें ही नहीं, कंप्यूटर वर्कशॉप और करियर गाइडेंस भी होने लगे। उनकी लाइब्रेरी से कई बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर बने और एक दिन पूरे शहर में उनकी मिसाल दी जाने लगी। अब वो सिर्फ दोस्त नहीं थे, वो एक बदलाव की मिसाल बन चुके थे। इस प्रेरणादायक यात्रा ने न केवल उनके जीवन को बदल दिया, बल्कि पूरे मोहल्ले में शिक्षा के महत्व को भी रेखांकित किया। अब सभी समझ चुके थे कि शिक्षा ही असली ताकत है और साथ मिलकर कोई भी सपना सच किया जा सकता है। उनकी कहानी ने न केवल बच्चों को प्रेरित किया, बल्कि बड़े बुजुर्गों को भी आगे बढ़ने का हौसला दिया। जब सातों दोस्तों की लाइब्रेरी और शिक्षा केंद्र पूरे शहर में मशहूर हो गया तो उन्हें दूसरे इलाकों से भी बुलावा आने लगा। हर कोई चाहता था कि ऐसा ही कुछ उनके मोहल्ले में भी बने। लेकिन तभी एक बड़ी चुनौती सामने आ गई। एक प्राइवेट बिल्डर उस जमीन को खरीदना चाहता था जहां उनकी लाइब्रेरी बनी थी। उसने पैसे और दबाव दोनों से उन्हें डराने की कोशिश की, मगर दोस्तों ने हार नहीं मानी। सलमान ने लीगल पेपर्स संभाले, अलीम ने लोगों से समर्थन लिया, तनवीर ने सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई, फरहान ने एक दिल छू लेने वाला वीडियो बनाया, वसीम ने विरोध रैली में साथ दिया, फैजान ने योजना बनाई और मुदस्सिर ने सबको एकजुट रखा। आखिरकार पूरे शहर ने आवाज उठाई, सरकार को सुनना पड़ा और लाइब्रेरी की जमीन को जन सेवा जोन घोषित कर दिया गया। अब वो जगह सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं थी, वो थी दृढ़ता, दोस्ती और बदलाव का प्रतीक। इसने सभी को प्रेरित किया कि वे भी अपने समुदाय की भलाई के लिए खड़े हों। दोस्तों ने दिखाया कि एकजुट होकर काम करने से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। उनकी कहानी अब प्रेरणा बन चुकी थी, जो हर जगह साझा की जाने लगी। इसने दिखाया कि ज्ञान और दोस्ती की ताकत से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता। जब लाइब्रेरी और ज्ञान गांव तक अभियान शुरू हुआ तो एक दोस्त फिर से लौट आया, आदिल। असल में आदिल भी उन्हीं सातों का बचपन का 8वां दोस्त था। वक्त के साथ हालात ऐसे बने कि आदिल को अपने परिवार के साथ गांव जाना पड़ा था, लेकिन उसने वहीं रहकर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और अब सालों बाद वो वापस अपने दोस्तों से जुड़ गया, उसी जोश, उसी अपनापन के साथ। जैसे ही सातों को पता चला कि आदिल आ रहा है, उन्होंने लाइब्रेरी में एक स्पेशल वेलकम डे रखा। तनवीर ने कहा, आदिल आया है, अब हमारी टीम फिर से पूरी हो गई है। आदिल ने आते ही एक नया विचार रखा, अब हम डिजिटल शिक्षा पर काम करें ताकि हर बच्चा चाहे शहर में हो या गांव में सीख सके। अब 8 दोस्तों ने मिलकर एक मोबाइल लर्निंग वैन बनाई जो गांव-गांव जाती और बच्चों को टैबलेट, प्रोजेक्टर और इंटरनेट से जोड़ती। उनकी दोस्ती अब सिर्फ एक मोहल्ले की नहीं रही, वो बन चुके थे पूरा देश बदलने वाले हीरो। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके प्रयासों ने गांवों में शिक्षा की रोशनी फैलानी शुरू कर दी। आदिल और उसके दोस्तों की मेहनत ने न सिर्फ बच्चों में सीखने की ललक जगाई, बल्कि पूरे गांव में एक सकारात्मक बदलाव भी लाया। जब मोबाइल लर्निंग वैन ने सैकड़ों गांवों तक पहुंच बनाई तो पूरे देश में इन 8 दोस्तों की चर्चा होने लगी। सलमान, अलीम, तनवीर, फरहान, वसीम, फैजान, मुदस्सिर और आदिल अब एक नाम बन चुके थे, ज्ञान सेना। एक दिन उन्हें संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस से न्योता मिला, ग्लोबल एजुकेशन समिट में अपने मॉडल को दुनिया के सामने रखने के लिए।
लंदन में हुए उस कार्यक्रम में जब मुदस्सिर ने मंच से कहा, हमने किताबों से दोस्ती की और अब दुनिया हमारे साथ है, तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उनकी पहल को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। अब दूसरे देश भी उनसे सीखना चाहते थे कि कैसे कम संसाधनों में बड़ा बदलाव लाया जाए। लौटकर उन्होंने एक नया सपना देखा, हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचानी है, चाहे वो कहीं भी क्यों ना हो। अब वे सिर्फ दोस्त नहीं थे, वे बन चुके थे ग्लोबल चेंज मेकर्स। उनकी यात्रा ने न केवल उनके लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक नई उम्मीद जगाई। अब ज्ञान सेना ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति की एक नई लहर शुरू की।